अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या शादी से पहले जो मंगनी होती है वो करना जायज़ है या नहीं है? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, चाहे मंगनी की रस्म हो, चाहे हल्दी की रस्म हो, चाहे मेहंदी की रस्म हो, चाहे ढोल और बहुत सारी रस्में होती हैं शादी के बाद, पग फेरे की रस्म हो गई और बहुत सारी रस्में हैं। इसमें इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं इन सारी रस्मों से। मतलब अगर आप मेहंदी लगा रहे हो, मेहंदी एक खुशी का मौके पर लगाई जाती है, औरत के खूबसूरती के लिए लगाई जाती है। कोई उसमें हर्ज नहीं है, मेहंदी लगाने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है। मेहंदी एक खुशी के मौके पे लगाई जाती है, जैसे आपके ईद हो गई, कोई खुशी है, कहीं बच्चे की कोई पैदाइश है या फिर कहीं शादी है, तो खुशी के मौके पे मेहंदी लगाई जाती है। देखिए मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर औरत की मेहंदी लग रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बात रही हल्दी की और वो पान और तेल वाली रस्में, ये सब इस्लाम में नहीं है। रही बात मंगनी की, तो मंगनी का भी कोई रिवाज इस्लाम में नहीं है, ना कभी था। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, तो उस चीज़ को, उस पैसे को अच्छी जगह लगाएं। उस पैसे से आप उम्रा करके आएँ, उस पैसे से आप अपने घर ज़मीन खरीदें। जो पैसे आप फजूल खर्च कर रहे हैं दिखावे में, लोगों को खुश करने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 दिन बाद सबको इस दुनिया से जाना है, तो हम क्या छोड़ के जाएंगे और क्या लेके जाएंगे, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। 4 दिन की तारीफ़ की खातिर हम इतना पैसा लुटा देते हैं, मंगनी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, हल्दी के प्रोग्राम में, मेहंदी के प्रोग्राम में, और बेवजह। माना सब शौक़ होते हैं, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, पर अपने शौक़ अपने ऊपर लगाएं। मतलब आप, अगर आपको शौक़ है पैसे खर्च करने का, तो अपनी निकाह के बाद, शादी के बाद अपनी वाइफ़ के साथ जाएँ, उम्रा करने जाएँ, आप हज करने जाएँ, या कोई ऐसा नेक काम करें, कोई ऐसा अच्छा काम करें जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और आपकी सेविंग भी हो सके, आपका पैसा भी बच सके। देखिए जिसको करना है वो कर सकता है, पर मैं आपको बता दूँ, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि भई आप मंगनी करें, आप हल्दी की रस्म करें, या आप कुछ भी ऐसा करें, है ना? इस्लाम बिल्कुल नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि सिर्फ़ निकाह का है, और निकाह भी बहुत सिंपल तरीके से, बहुत लाइटली, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बारात जा रही, सैकड़ों लोग जा रहे हैं बारात में, खाना हो रहा है, भीड़ आ रही है। और देखा ना, जब बारात होती, शादी होती, तो जो लड़कियां, जो औरतें हिजाब करती हैं, उनका हिजाब उतर जाता है। जो मतलब साल भर हिजाब करेंगी, जैसे उनके घर में शादी आएगी, कोई महरम कोई ना महरम, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में कोई महरम है या ना महरम है, तो वो बग़ैर हिजाब के, बग़ैर बुर्ख़े के हो जाती हैं, और उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप सोचिए ना, आप साल भर तो हिजाब कर रही हैं, साल भर आप बुर्ख़ा पहन रही हैं, पर जैसे ही आपके घर में शादी या कोई ऐसा फंक्शन आता है, तो फिर वो गुनाह की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो हमें उन चीज़ों से अपने आप को रोकना है। तो आप हल्दी लगा रहे हैं, या आप मेहंदी लगा रहे हैं, या आप उपटन लगा रहे हैं, ये सब इस्लाम में नहीं होता था, ना कभी हुआ है। ये सिर्फ़ वही लोग करते हैं जो इस्लाम से नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, उनके ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा, उनके सारी रस्में होती हैं, पर इस्लाम में ये सारी रस्में नहीं होती। कि कोई लड़का बैठा है, उसने बदन पे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, और उसके औरतें हल्दी लगा रही हैं, या औरत की कोई, बहुत सारी औरतें मिलके हल्दी लगा रही हैं, उपटन लगा रही हैं, सब इस्लाम नहीं देता इन सब चीज़ों की इजाज़त। ये सारी रस्में, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ लोगों ने बना दी हैं अपने एंटरटेनमेंट के खातिर, अपनी खुशी के खातिर, अपने फ़ायदे के खातिर, और कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ आप ये करो। सिंपल ही निकाह का है इस्लाम में कि आप जाएं, निकाह करें, कोई ना दहेज का इतना है ना कुछ। ठीक है, लड़की के घर वाले बच्चे को कुछ खुशी से देते हैं, वो बात अलग है, पर ना ऐसा कुछ है। ठीक है, निकाह का है, निकाह होता है सिंपली, उसका है इस्लाम में, और उसके साथ जो महर होता है लड़की का, उसका है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कुछ नहीं है उसमें। और इतना हम लोगों ने आज के टाइम में इतनी चीज़ें हैवी कर दी कि मंगनी भी इतनी भारी करेंगे जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और शादी करेंगे उसमें भी हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। देखिए वही सारा पैसा अगर हम बचा के एक छोटी सी ज़मीन खरीद लेंगे, है ना, एक छोटा सा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं कुछ लेके खरीद के डाल लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे अपने फ्यूचर के खातिर, तो जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, जो आपकी औलादें हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा ये सोचिए। और आपका बुढ़ापा भी संवर जाएगा। फिर आपको मजबूरन लोन लेना पड़ता है, मजबूरन आपको किसी से उधार मांगना पड़ता है जब पैसा ही नहीं बचता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में, इन सारी रस्मों में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और लड़की के माँ बाप बेचारे लोन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर शादी करते हैं बच्चियों की। तो निकाह को आसान कर दें। ये सारी रस्में, जो मंगनी है, या हल्दी है, या मेहंदी है, ये सब चीज़ें इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। सिंपल ही सोबर तरीके से निकाह होता है लड़की से लड़के का, और वो भी उसमें उनकी इजाज़त, परमिशन, लड़की लड़के की, गवाह होना, है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बगैर निकाह नहीं होता, है ना। जैसे गवाह हो निकाह के वक्त, और जो है आपके
माँ बाप की इजाज़त भी ज़रूरी है, और जो है बालिग होना चाहिए लड़की लड़का, और उसके अलावा उन दोनों की इजाज़त भी होनी चाहिए। ज़बरदस्ती भी नहीं होता इस्लाम में निकाह के, हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती हो रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का और लड़की की मर्ज़ी से ही होता है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती जब तक कि उनकी मर्ज़ी ना हो, है ना। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे फोकस दो, ना कि मंगनी, हल्दी, मेहंदी, कुछ नहीं। अगर आपको कोई इंसान पसंद है, आपके घर वाले आपकी कहीं शादी कर रहे हैं, तो आप पहले ही कह दो मैं इतना खर्चा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे करनी बहुत आसान तरीके से शादी, और जो सामने वाली पार्टी है उसको भी बहुत अच्छे से समझाएं कि जो हम पैसे सेव करेंगे वो आगे आने वाले टाइम में हमारे कितने काम आएंगे, है ना। भले ही कितना ही पैसा है आपके पास, पर जो चीज़ें हैं वो आप अकेले में खुशी जो हासिल कर पाएंगे वो सब लोगों में नहीं कर पाएंगे। 4 लोग आएंगे शादी में, खाएंगे, मंगनी में आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को ज़िंदगी अकेले गुजारनी, जो शौहर और बीवी हैं उनको गुजारनी। तो अपनी खुशी के बारे में पहले सोचें, ना कि पब्लिक और भीड़ के बारे में। भीड़ों का कुछ नहीं, पब्लिक का कुछ नहीं, आप मरेंगे तब भी खाने आ जाएंगे, आपके घर में कोई खुशी होगी तब भी खाने आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, आप दें सिंपल। और जो इस्लाम कहता है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लड़की या लड़का निकाह करने जा रहे हैं तो बहुत सादा तरीके से निकाह करें, किसी पे बोझ ना होना चाहिए। मतलब कोई इंसान, लड़की का वालिद ये सोच रहा है कि अरे हमें बच्चे की शादी करना है तो उसके लिए दहेज भी हो, उसके लिए गाड़ी भी हो, उसके लिए सोना भी हो। मतलब इतना मुश्किल हो गया ना शादी करना या मंगनी। मंगनी में भी सोना भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, है ना, सामान और दूसरे सामान चाहिए। तो ये भी चीज़ें बहुत हैवी और भारी होती जा रही हैं आजकल के मुआशरे में। और जो लोग इस्लाम से हट के कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस्लाम को फॉलो भी करते हैं सही से, या इस्लाम को वो मानते भी हैं सही से या नहीं, मुझे नहीं पता। पर हम जो इस्लाम वाले लोग हैं, जो दीन की तरफ चल रहे हैं, जो दीन के रास्ते चल रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है ना। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना कि हम जितना हो सके खर्चे कम करें, है ना। और जो है चीज़ों को आसान करें, किसी पे बोझ ना बनाएं किसी भी चीज़ को। जो मुश्किल हो जाए, शादी करना या मंगनी करना या जो भी कुछ करना चाहते हैं हम, सब चीज़ों को आसान तरीके से करें और दीन के रास्ते पर चल के करें।